हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी अच्छी चल रही है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए हमने 10 लाइव मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने का वादा किया था। वो सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपने दे दिए होंगे, नहीं दिए हैं तो आप दे सकते हैं। सारे के सारे आप लोगों के लिए ओपन है। तो लाइव मॉक 10 का डिटेल्ड एनालिसिस एंड मैथ सॉल्यूशन कराऊंगा। 10 के 10 मॉक को कंपेयर कर लेंगे। और जो आप एग्जाम दे के आ रहे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कैसे आपके एग्जाम जा रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा चल रहा है, आरबी के मॉक में कितने स्कोर आ रहे थे और रियल एग्जाम में आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट विल गिव अस अ वेरी बेटर आइडिया। बाकी जो लेटेस्ट मैंने वीडियोज अपलोड करी है चैनल पे, आप देख सकते हैं। जो आपके काम की, आप वो वीडियो देख पाएंगे। बाकी बेस्ट क्वेश्चंस रेलवे की अलग प्लेलिस्ट है। जो 10 लाइव मॉक्स हम करा रहे हैं उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन की एक अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। साथ के साथ कैसे टेस्ट को देना, अगर आपको कोई टेस्ट बच गया है तो आरबी की वेबसाइट पे जाएंगे, फ्री टेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी दिख जाएगा। सेम प्रोसेस आप आरबी एप्लीकेशन पे फॉलो कर सकते हैं। फिर वहां पे जाके 4 फोल्डर आपको दिख जाएंगे। फुल लेंथ देना है तो यहाँ पे देंगे आप, सेक्शनल देने हैं तो मैथ्स रीजनिंग जीके का यहाँ पे सेक्शनल दे सकते हैं। सारे के सारे फ्री हैं जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता। उसके बाद सारे के सारे यहाँ से हट जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ सारे के सारे 10 टेस्ट अभी ओपन है, तो सारे के सारे आप फुल लेंथ या सेक्शनल जैसा देना चाहें दे सकते हैं। लाइव मॉक 10 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ज्यादातर लोगों का जो एवरेज स्कोर आया वो 61.5 के आसपास आया। रेंज मैक्सिमम लोगों का स्कोर रेंज थी 61 to 70 के बीच में। सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस आपको वेबसाइट पे भी दिखता ही है। बाकी मैथ्स क्वेश्चंस को कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें और देखी जा सकती हैं क्वेश्चंस में, वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो ये वाला 10 नंबर का मॉक था हमारा इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा, जिसमें मीडियन स्कोर हमारा 65.8 और एवरेज स्कोर 61.58। आप देखेंगे टोटल एस्पिरेंट्स जिन्होंने मॉक दिया लगभग ये 7500 से ज्यादा है, और 75 प्लस स्कोर करने वाले सिर्फ 1387 कैंडिडेट्स है। 70 प्लस स्कोर करने वाले 2706 कैंडिडेट्स है। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर सेफ स्कोर की बात करेंगे तो हालांकि रेलवे में कोई सेफ स्कोर हो नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे जोन है, हर जोन की अलग कट ऑफ, उसके बाद कैटेगरी वाइज अलग कट ऑफ, तो डिपेंड करता है, हर जोन में कंपटीशन भी अलग होता है। तो एक रफ आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं कि सेफ स्कोर एक मॉडरेट में अगर मैं चलूँ तो लगभग ऐसा कुछ रह सकता है। सारे 10 के 10 जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या सेफ स्कोर है और कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया। जैसे मॉक 1 को लगभग 30,000 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, मॉक 2 को 25,000, सारे के सारे ओपन है तो लोग मॉक 1 से स्टार्ट करते हैं देना। तो यहाँ पे जैसे जैसे मॉक्स नीचे आते रहोगे तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थोड़े थोड़े यहाँ पे कम होते रहेंगे, क्योंकि सब जनरली जो मैक्सिमम पब्लिक है जिसकी तैयारी पूरी हो नहीं पाई है या फिर कोई भी दिक्कत है, वो स्टार्टिंग के 4-5 देते हैं, उसके बाद उनके पास टाइम ही नहीं बचता आगे के मॉक्स देने का। जिनकी तैयारी अच्छी है वही लास्ट तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कितने मॉक्स आप दे चुके हैं अब तक। बाकी सीजीएल का लाइव टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, लाइव टेस्ट 19। ठीक है, आज सैटरडे कल भी ओपन रहेगा, आप उसे आरबी की वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्री है। हाँ, यहाँ पे खोलेंगे, पेड टेस्ट में है लेकिन इसके लोकेशन व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, सीजीएल 2025 फ्री मॉक्स, और यहाँ पे वो टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, बाकी कंप्लीट तैयारी तो आपको पता ही है कैसे करनी है आरबी से। अब मैथ्स के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, कि करके सारे क्वेश्चंस हम इस मॉक के देखेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे पास कहता है कि जो दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस है ना वो 45 है, तो a माइनस बी कितना हो गया, 45 हो गया। फिर कहता है कि 20% ऑफ द लार्जर नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए 30% ऑफ द 35% ऑफ द स्मॉलर नंबर में, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31। तो हमें बता दो सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। हमें मान बताना है किसका, a प्लस बी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ रखें, डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकते, हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो 20% को आप सोल्व करोगे तो क्या कहोगे, आप कहेंगे सर, सॉरी 35% को करोगे तो आप कहेंगे सर 35% होता है 7/20। अगर बेस 20 बनाना है तो इसे मैं 20% को क्या लिख सकता हूँ, 4/20 है ना। सिंप्लीफाई करना है तो मैं कह सकता हूँ 4a प्लस 7b। 20 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 31 इंटू में 20। अब वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे a और b की इक्वेशन, यहाँ पे भी a और b की इक्वेशन। सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर वाले में पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। 4a बन जाएगा, नीचे वाली में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 7b प्लस 4b 11b हो जाएगा। और इधर मेरे पास यहाँ पे 620 है, और यहाँ पे माइनस में
45 इंटू में 4 कितना होता है 180। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 440, जो किसके बराबर है 11b के। तो b का मान कितना आ गया मेरे पास 40 आ गया। अगर b 40 हो गया तो यहां से हम a का मान निकाल लेंगे 85 होगा, उसी में तो 40 घटा के हमें 45 मिलेगा, और इन दोनों का सम हमें बताना है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी लोगों को। चलते हैं अगले सवाल पे। कहता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट इतना है, एलसीएम इतना है, और हमें बताना है एचसीएफ क्या होगा। आप कहेंगे सर एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर प्रोडक्ट दे रखा है हमें 259,200, इसे अगर मैं एलसीएम से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ मिल जाएगा। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने टाइम्स जाएगा। आप कहेंगे सर 4 से, और यहाँ पे 25 है, तो पहला तो मेरे को 6 टाइम्स जाएगा लगभग। 32 को 6 से करूंगा तो आप देखेंगे ये 192 ही बनेगा, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा 432 से ये। तो फिर मेरे पास एक जीरो से एक जीरो हट जाएगी, एक जीरो बचेगी, तो 60 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला सवाल हमारे पास कहता है एडजेसेंट साइड जो है ना एक पैरेललोग्राम की, वो 45 और 36 हमें दे रखी है। तो एक 45 हो गया और एक 36 हो गया। कहता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू शॉर्टर साइड्स वो दे रखा है 15। तो जो लॉन्गर साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बता दो। शॉर्टर साइड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है कि यहां से कोई भी पॉइंट लो, दूसरे पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये कहलाता है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये है 15। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल ही होती है। बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, इस साइड के कोरोस्पोंडिंग की हाइट। तो अगर ये मेरे पास साइड 1 है तो मैं कह सकता हूँ ये हाइट 1 है, और अगर इसे मैं साइड 2 मान लूं इस पैरेललोग्राम की, तो ये हो जाएगी मेरी हाइट 2। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है हमारे पास, एरिया जो होता है वो होता है साइड 1 इंटू में हाइट 1 इक्वल्स टू साइड 2 इंटू में हाइट 2। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो मैं कहूंगा 36 इंटू में 15 बराबर हो जाएगा किसका 45 इंटू में जो मेरे को वैल्यू निकालनी है। 15 से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 से इसे काटूंगा तो 12। हाइट किसके बराबर आ गई 12 के बराबर आ गई, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है मोहन ने 72% मार्क्स स्कोर करे फिजिक्स में, 68% केमिस्ट्री में। हमें बता दो दोनों सब्जेक्ट्स में मिला के कितना स्कोर किया अगर दोनों सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है। अगर इक्वल वेटेज होता है और हमें एग्रीगेट परसेंटेज बताना होता है तो हम डायरेक्टली एवरेज कर लेते हैं। यहाँ पे 72% है और यहाँ पे कितना है 68, तो इनका एवरेज निकालेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। वैसे तो आपको वैसे दिख रहा था 72 और 68, 70 से 2 ज्यादा 70 से 2 कम, तो एवरेज कितना आएगा 70, वरना सम डिवाइडेड बाय 2 करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, ओरली करने वाला सवाल। कहता है हमारे पास क्या है 21,150 रुपीज है जो हमने ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो ये इसके बराबर हो गया। कहता है A इज 4/5 ऑफ B, A रेशियो B निकालूंगा तो ये हो गया 4/5। और आगे कहता है B इज 3/4 ऑफ C, तो B और C का अगर मैं निकालूंगा तो हम कह सकते हैं अगर C 4 है तो B कितना है 3 है। इन्होंने अपने शेयर ले लिए, उसके बाद आगे कहता है C ने अपने कुछ पैसे A को दे दिए, और उसके बाद A और B के जो अमाउंट है उसका रेशियो दे रखा है, तो हमें बताना है C ने अपना कितना पार्ट A को शेयर किया। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट दे रखा था, क्योंकि सारी चीजें रेशियो में चल रही थी, इसका कोई काम ही नहीं था, है ना। रेशियो में चल रहा है तो रेशियो में निकाल लेते हैं। यहाँ पे B 5 रेशियो है, यहाँ पे 3 रेशियो। रेशियो को इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले में आप या तो ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, तो A कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा मेरे पास, और C कितना हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू में 4 इंटू में 5 हो जाएगा 20। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो आप इसे 3/5 भी लिख सकते हो। ये मेरे पास A और C का इनिशियल रेशियो आ गया। A और C का फाइनल रेशियो कितना दे रखा है हमें 7/9। क्या चीज कांस्टेंट रहेगी जब C अपना कुछ पैसा A को देगा,
जो सी का कम होगा वो ए में बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का जो टोटल सम है ना वो इक्वल रहेगा। इन दोनों का टोटल सम कितना है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 8 है। अगर सम को इक्वल बनाना है तो मेरे को ये भी इनका सम यहाँ पे रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा। इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 16 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ए और सी का इनिशियल शेयर मैं मान लेता हूँ ये 6 और 10 हो गया, और यहाँ पे मैं देखता हूँ ये 7 और 9, क्या कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ा नहीं। टोटल पैसे ए और सी पे जितने हैं, अब कुछ पैसे जब सी ने ए को ट्रांसफर कर दिए तब भी उनके पास उतने ही पैसे हैं टोटल। अब ए का कितना कम हो गया भाई, ए आपका हो गया सर, ए ने एक 10 में से 9 रह गया तो एक कम हो गया, और वही सी का, सॉरी सी का क्या हो गया, एक कम हो गया, और ए का वही एक बढ़ गया। तो ए ने, सी ने अपना कितना हिस्सा ए को दिया, आप कहेंगे सर एक दिया कितने में से, 10 में से, तो 1/10। ये मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलें आगे। क्वेश्चन में क्या आता है, इस फिगर में हमें जो पीबी है वो दे रखा है 20, ओए दे रखा है हमें 15। हमें बताना है शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड पी। ये एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ये दे रखा है, आप देखेंगे यहाँ से पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट जा रही है। अगर दो टेंजेंट जा रही है हमारे पास तो दोनों टेंजेंट की लेंथ हमारी बराबर होती है, ये हमने पढ़ा है। तो आप कहेंगे सर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, वरना आप रेडियस ये 15 था तो ये 15 कह सकते थे। अच्छा, ये अगर लाइन देखें तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है सर्कल और पी में, तो वो डिस्टेंस तो ये होगा। आप देखेंगे रेडियस ये 15 है तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 15 आएगी। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 15 है 20 है, किसके साथ ट्रिप्लेट बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये 25 के साथ ट्रिप्लेट बनाएंगे, 15 20 और 25, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी 25। ये पूरी 25 अगर मेरे पास हो गई, इतना 15 है तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, 10 बचेगी, और ये मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है। कहता है हमारे पास 30,000 रुपीज है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1/2% के हिसाब से निवेश किए गए, तो हमें बताना है सेकेंड ईयर के एंड में कितना सम होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ऑप्शंस भी काफी ज्यादा क्लोज है तो अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे। ठीक है, वरना तो अप्रोक्सीमेट से मैं निकालने की कोशिश करता, भाई 7.5% का एक बार का है, सिंपल स्टैंडर्ड निकालता तो 15%, इसमें 15% बढ़ा लो तो वो वाली वैल्यू हो जाती मेरे पास, उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होता कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें रफली आइडिया मिल जाता, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन बहुत क्लोज है तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे सर देखो 7.5% है, हमें पता है 2.5 किसके बराबर होता है परसेंट, 1/40, ये इसका क्या है 3 गुना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3/40 के बराबर हो जाएगा, है ना। और अगर ये 3/40 हो गया तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ये 30,000 है, इंटू में 3/40 का मतलब ये होता है 40 रुपए निवेश करें तो 3 का ब्याज और मिल जाएगा, तो 43/40, एक साल के बाद अमाउंट ये बनेगा। फिर 2 साल के बाद बताना है तो 43/40 फिर से हमें ये करना पड़ेगा, है ना। अब सोल्व करके अपना मान बताओ। तो हमारे पास यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएंगी, दो 4 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 75 आ जाएगी। और यहाँ पे अब देखो इसे सोल्व करना है हमें, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एक 4 है, हमें पता है 4 क्योंकि 2 की पावर में आता है, कोई भी सोल्व करेंगे तो पूरा कट जाएगा, अप्रोक्सीमेट में वैल्यू जाती नहीं, 4 से डिवाइड करोगे, तीनों ओड नंबर है तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जाएंगी, 2 वैल्यू जाएंगी। ठीक है, तो मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही होगा। अब देखो चेक करने का तरीका क्या है कि कौन से तरीके से आप इसे कर सकते हैं, लास्ट के बाद 70, या तो पूरी कैलकुलेशन करके आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं, देखो ये 75 है ना मेरा, तो इसमें 3 का मल्टीपल भी आ रहा है, 3 × 25 होता है, तो मेरा आंसर 3 से डेफिनेटली कटेगा। तो आप ये 3 से चेक कर लो कौन सी वैल्यू कट रही है। अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे 3 से ये एलिमिनेट हो गया, 6 6 कट गया, 7 5 12 कट गया, 8 4 12, ये 3 से कट रहा है, क्या ये वाली वैल्यू 3 से कट रही है, 7 5 12 6 ये कट जाएगा, 13 1 4 5 3, ये 3 से नहीं कटेगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या वैल्यू आएगी, 3466 8.75। कहता है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, राइट एंगल्ड है एट पॉइंट ए, तो हमें बताना है ए का मान क्या होगा, स्मॉल वाला। देखो अगर मैं कार्टेशियन प्लेन एक बनाता हूं, ठीक है, उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं,
ए बी और सी। तो यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 0, तो ऐसे ही बनेगा कार्टेशियन प्लेन में। ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, नेगेटिव वाई ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब बी का पॉइंट दे रखा है हमें a,5 और सी का दे रखा है -5,5, तो -5,5 तो हम इजीली बना सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट आएगा। और सी का दे रखा है हमें a,5। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो डायरेक्टली हम आंसर बता सकते हैं इसका। आप देखेंगे अगर मैं इसे यहाँ पे पॉइंट को मिलाने की कोशिश करूं तो हमसे कह रहा है भाई ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। कैसे करेंगे, आप देखो, या तो आपको ये चीज दिख रही है कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे -5 जा रहा है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, मेरे पास 5 होगा। ये 5 दिख रहा है तो ये वाली दूरी भी 5। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये एंगल कितने का हो गया, 45 डिग्री का हो गया, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे, ये 90 हो गया, ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल फिर से 45 डिग्री का हो जाएगा मेरे पास, है ना। अगर 45 डिग्री का है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो आपको दिख रहा है कितना है, यहाँ पे हमें 5 दे रखा है, तो हाइट कितनी आएगी, ये आएगा 5। 45 डिग्री बनाना है तो बेस भी 5 करना पड़ेगा, 5 बेस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब a का मान कितना हो जाएगा, 5। डायरेक्टली आप इस तरीके से सोच के कर सकते हैं सिंपल वैल्यूज पे। वरना इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर लें, या फिर वरना स्लोप वाला मेथड यूज कर लें। स्लोप वाले मेथड से क्या करेंगे, हम कहेंगे यार राइट एंगल एट ए है ना, तो ए बी जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए सी के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं ए बी का स्लोप निकालता हूं तो वो निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, है ना। तो इसमें कोई भी वैल्यू रख लो, मतलब y2 माइनस y1 का मतलब है अगर मैं ए बी का निकाल रहा हूं तो 5 माइनस 0 ये हो जाएगा मेरे पास 5, और यहाँ पे मेरे पास a माइनस 0 ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ये जो इसका स्लोप होगा ना परपेंडिकुलर टू दिस है, अगर इसके स्लोप को m मान लो m1 और इसके स्लोप को m2 मान लो, तो हम कहते हैं यहाँ पे m2 क्या हो जाएगा, ये -1/m1 होता है परपेंडिकुलर लाइन में। तो अगर AC का स्लोप चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, -a/5, रेसिप्रोकल कर दिया और माइनस लगा दिया। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं AC को, तो 5 में से 0 घटाएंगे और -5 में से 0, तो 5 माइनस 0 -5 माइनस 0, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू -1 बचेगी, और ये -a/5 हो गया, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी a का मान क्या हो गया, 5। ठीक है, क्या आता है, नंबर ऑफ पेयर्स बता दो ट्विन प्राइम नंबर्स के जो 1 से 100 के बीच में। ये मैंने आपको याद करने को भी कहा था, इतने कितने पेयर्स होते हैं 1 से 100 के बीच में ट्विन प्राइम, 8 होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5,7, ऐसे प्राइम नंबर जो आपस खुद तो प्राइम है ही और उनके बीच में गैप कितने का हो, सिर्फ 2 का हो। जैसे 5,7 हो गया आपका, 11,13 हो गया आपका, 17,19 हो गया। इस तरीके के पेयर्स आपको निकालने पड़ेंगे, 3,5 हो गया। तो टोटल अगर आप निकालेंगे 1 से 100 के बीच में, तो टोटल हमारे पास ऐसे 8 पेयर्स होते हैं। ये वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 1 से लेके 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रमानी ने एक बिजनेस स्टार्ट करा 8,000 से, वनीता ने बिजनेस को ज्वाइन किया 4 महीने के बाद विद द कैपिटल ऑफ ₹6,000। साल अंत होने के बाद उन्हें प्रॉफिट मिला 3,600 का, तो हमें बताना है शेयर ऑफ वनीता क्या होगा। आप कहेंगे सर रमानी है, शुरुआत करी बिजनेस की 8,000 से, और उसके बाद 4 महीने के बाद वनीता ने ज्वाइन किया, तो रमानी और वनीता के प्रॉफिट का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट है इसकी 8,000, वनीता की इन्वेस्टमेंट कितनी है 6,000। इसने पूरे साल भर तक बिजनेस में पैसा लगाया तो 12 महीने, इसने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया तो 12 में से 4 घटा दो 8 महीने। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पे 6 से काटूंगा तो 2, 2 से काटूंगा 4, 4 से काटूंगा 2, और ये 3 जीरो से 3 जीरो आपस में पूरी एलिमिनेट हो जाएंगी, तो 2:1। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें 36,000 तो 3:3600 के बराबर। हमसे मान पूछा है वनीता का, वनीता है मेरे पास 1 रेशियो,
वन रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 3600 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज 1200। ये मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है इन फ्रैक्शंस का, 2/3, 1/2 और 0.6। 2/3 क्या होता है 0.66, 1/2 होता है 0.5 और 1/6 होता है 0.166। ठीक है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे बड़ा कौन सी वैल्यू होगी इनमें, वो सबसे लास्ट में आएगा या सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। तो 1/6 सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे पास 1/2 और 2/3। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला सवाल हमारे पास, एक कार 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है 5 1 बार 4 घंटे, फिर 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1/2 और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 1/8। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है, इंटायर जर्नी की। अब देखो चारों ऑप्शंस पे अगर आप ध्यान दोगे तो ऑप्शंस बहुत दूरी पे हैं, एक 38, 40, 49, 90। रेंज कितनी है हमारे पास, एक 48 दे रखा है, एक 42 दे रखा है और एक दे रखा है 72। मैंने आपको बताया जो भी हमारी एवरेज स्पीड होगी ना, वो अगर मल्टीपल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो जो मिनिमम होगी उससे ज्यादा होगी और जो मैक्सिमम होगी इससे कम होगी। तो 42 और 72 के बीच में आना चाहिए, तो 90 हट गया, 40 हट गया, 38 भी हट गया। यही मेरा आंसर हो सकता है एवरेज स्पीड का। बेसिक से करना चाहो तो आप बेसिक से जो एवरेज स्पीड होती है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, सारे में सम कर दोगे और टोटल टाइम आपको दे रखा है, सम करके अपनी वैल्यू निकाल लोगे। इसे सोल्व करके बताना है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो एक तरीका तो ये कि मेरे पास क्या है, जीरो इक्वेशन है, कोई इक्वेशन बन नहीं रही, सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, वन वेरिएबल है, तो ए का मान कुछ भी रख लो, चार ऑप्शन में चेक कर लो, जिससे सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर हो जाएगा आपको। साइन कोस और टेन की फॉर्म में दे रखा है, तो वैल्यू भी वो रखोगे जिसमें दो ऑप्शन इक्वल वैल्यू ना दे दे, तो आप कोई सा भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो ऐसा वैल्यू क्या हो सकती है, ए को या तो आप 30 रख लो या 60 रख लो, आपको एक बार की में फाइनल आंसर मिल जाएगा चार ऑप्शन में, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी मुझे नहीं लग रहा ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि साइन और कोस की फॉर्म में 10 को कन्वर्ट कर लेंगे साइन बाय कोस की फॉर्म में, तो मेरे पास यहाँ पे कोस माइनस साइन और ऊपर कोस स्क्वायर, और यहाँ पे साइन माइनस कोस है तो माइनस लगा लेता हूँ, और इधर भी कोस माइनस साइन हो जाएगा, और एक कॉमन भी आ जाएगा तो माइनस साइन इधर और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर, यही होगा। प्लस यहाँ पे, यहाँ तो कॉमन नहीं आएगा तो 2 साइन माइनस कोस एज इट इज रख लेते हैं। अब देखो ये कॉमन आ गया था तो एक बार ही लिखेंगे ना, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस माइनस साइन और यहाँ पे कोस प्लस साइन, कोस माइनस साइन कट गया, कोस प्लस साइन है, और उसमें यहाँ पे माइनस कोस आ गया तो कोस कट जाएगा, तो 2 साइन प्लस साइन 3 साइन। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए 3b के बराबर है, सी 2b के बराबर है, तो एबीसी का मान बता। तो एक ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 होता है, तो हमने कहा एबीसी का मान कितना हो गया 180। ए किसके बराबर है, 3b के बराबर है, सी किसके बराबर है, 2b के बराबर है, और बी को एज इट इज रख देते हैं। ये हो गया 180, तो यहाँ से 6b 180 के बराबर, तो b का मान कितना 30। अगर b 30 हो गया तो a 90 और सी मेरे पास यहाँ पे 60, 90 30 60। वरना ऑप्शन की मदद ले लेते, कौन सा ऑप्शन ये चीज को फॉलो कर रहा है, वो आप देख सकते थे कि बी का मान रखा 60, तो क्या ये 3 इंटू 60 है, नहीं है, तो कट गया। ये 630 3 इंटू 30 है, ये हो सकता है। ये 3 इंटू नहीं जा रहा, ये 3 इंटू नहीं जा रहा, तो अगर पहली कंडीशन को भी देख लेता तब भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता। क्यूब रूट किसके बीच में लाई करेगा, 150 का, ये ऑप्शंस दे रखे हैं भाई। अगर मैं क्यूब रूट लेता हूं तो 150 की पावर 1/3 है। अच्छा, इसके नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं मेरे पास, आप कहेंगे सर 150 के आसपास एक तो परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा 125 जो कि 5 का क्यूब है, और एक आएगा मेरे पास 216 जो कि 6 का क्यूब है ना। तो ये इससे क्या होगा, बड़ा होगा, और इससे छोटा होगा, अगर इनका क्यूब रूट लगा दूं तब भी, तो ये 5 और 6 के बीच में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट। अगला सवाल हमारे पास क्या है, कलश है जिसके अंदर 7 वाइट है
5 ब्लैक और 3 रेड बॉल है। 2 बॉल को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक बॉल क्या हो व्हाइट हो। जब लिखा है ना प्रोबेबिलिटी डेट 1 बॉल इज व्हाइट, तो इसमें हम ये मान के चलेंगे कि सिर्फ एक ही बॉल व्हाइट है। ये वाला नहीं कहेंगे कि एक बॉल व्हाइट लिखा है तो दोनों बॉल व्हाइट वाला भी केस ले लो, नहीं। तो कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ गई, 7 जमा 5 जमा 3, ये हो गया मेरे पास 15 बॉल्स हो गई। अब 15 में से 2 चूज करनी है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 15C2। अब आगे कहता है कि भाई एक ब्लैक होनी, एक बॉल व्हाइट होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि भाई एक बॉल व्हाइट करना है, तो मैं कहूंगा व्हाइट बॉल्स कितनी है 7, इन 7 में से एक चूज करनी पड़ेगी, 7C1 कोई भी एक आ जाए, और बाकी बची कितनी 8, 5 और 3 8, इनमें से एक आ जाए, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। ये डिजायर्ड आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। सॉल्व करेंगे तो 7C1 तो 7 ही होता है, 8C1 8 ही होता है, अगर कहीं भी ये चूज वाले में 1 आ जाए तो वैसे ही रहता है। 15C2 क्या होता है, ये वाला फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये वाला फैक्टोरियल इनटू में इनका डिफरेंस का फैक्टोरियल, 15 माइनस 2 फैक्टोरियल। आप देखेंगे यहाँ पे जब 2 होता है ना, तो बेसिकली मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दिया, 15 फैक्टोरियल है ना ये, तो इसे 15 और इसके बाद 2 लिखा है तो 2 वैल्यूज तक ले लो, मतलब 15 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे और ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो क्या कर लेते हैं भाई, ये हटा देते हैं 13 फैक्टोरियल वाला, और ऊपर वाले को क्योंकि 2 था नीचे यहाँ पे, तो 2 वैल्यू तक लिखेंगे, 15 उससे नीचे वाली वैल्यू कितनी 14, इसका मतलब सिर्फ यही है। काटेंगे आप तो क्या वैल्यू आएगी, 2 से काटूंगा 4 को तो 2 से काटूंगा 4, ठीक है। हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, ये 14 था, तो ये मैंने थोड़ा गलत काट दिया, 14 की जगह 4 लिख दिया, सॉरी। यहां से काटूंगा ये आ जाएगा 7, 7 से 7 एलिमिनेट, 8/15 मेरा क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलें आगे। Find the number of points on the x-axis that are at a distance of c unit from the point 2, 3. एक पॉइंट है मेरे पास 2, 3। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी यूनिट में मान लेता हूँ, सी यूनिट की दूरी पे कितने पॉइंट्स होंगे। आप कहेंगे सर इससे अगर सी यूनिट इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूं। अगर सी यूनिट जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, है ना। ये कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, c लेस देन 3 है, और यहाँ पे 2, 3 मेरे पास क्या था पॉइंट, 2, 3 में क्या है कि भाई यहां से ये वाली दूरी मेरे पास 2 है और ये वाला 3, तो y एक्सिस से जो दूरी है ना हमारे पास ये 3 ही है, सॉरी मतलब इस पॉइंट की जो दूरी होगी ना, y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x एक्सिस से दूरी, तो ये दूरी 3 है। अगर कहता है कि c मेरा क्या हो 3 से कम हो जाए, तो भाई ये ऊपर ऊपर रहेगा, तो x एक्सिस को कहां पे टच करेगा या कितने पॉइंट्स पे टच करेगा, तो आप कहेंगे कर ही नहीं पाएगा। अगर 3 हो जाता तो यहाँ पे टच करता, 3 से कम है तो या ये सर्कल बनेगा, अगर 2 है तो 1 है तो ये सर्कल कभी भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, 3 से कम है तो 0 आंसर आएगा। अच्छा, कहता है हमारे पास few lead spherical balls of diameter 10 centimeter are dropped in a cylindrical beaker containing some water, कुछ इस तरीके से कि वो फुल्ली सबमर्ज हो गई, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या कह रहा है ये कि एक सिलेंड्रिकल बीकर रहा होगा जिसके अंदर हमने क्या करा, कुछ लेड बॉल्स डाल दी, इनका डायमीटर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये पूरी पूरी तरह से सबमर्ज हो गई, सबमर्ज हो गई तो मैं मान लेता हूं पहले हमारे पास हो सकता है यहां तक इसके अंदर पानी भरा हुआ हो, अब पूरी भर जाएंगी तो इनके जो वॉल्यूम होगा उतनी वॉल्यूम का हमारे पास क्या होगा, वाटर बढ़ जाएगा, मतलब क्वांटिटी टोटल वॉल्यूम में ऐड हो जाएगा सिलेंडर की, और उसकी वजह से वाटर में क्या होगा, जितनी ये बॉल जली है जितना इनका वॉल्यूम है उतनी ही हाइट की एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी जिसका वॉल्यूम सेम होगा। कहते हैं बीकर का डायमीटर है 25, तो हमें बताना है, और जो पानी राइज करा है ये 32 सेंटीमीटर से राइज करा है, तो बताना है कितनी लीड
बोझ डाली गई हैं। आप कहेंगे सर जितनी लीड बोझ डाली गई उतनी ही मेरी वॉल्यूम बढ़ गई। जब वाटर लेवल राइज करा 32 सेंटीमीटर से, इसका मतलब जो ये वॉल्यूम बनेगा ये भी सिलेंडर शेप में राइज होगा। तो जो ये वॉल्यूम आ गई, से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हो जाएगा 25/2 और इनटू में हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास, राइज करा है 32। ये किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ एन स्फेरिकल बॉल्स, अगर हमने माना एन स्फेरिकल बॉल डली है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर होता है 4/3 पाई इंटू में आर क्यूब। रेडियस हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, दिस विल बी दी वे वी विल बी डूइंग दिस, और हमें यहां से अपना आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम सोल्व करने जाएंगे तो 5 का स्क्वायर से तो 25 कट गया। ठीक है, फिर यहाँ 5 से तो एक 25 को काटूंगा तो ये आ गया 5। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफाई कर दूं, ये n के लिए ये 5 तो रहेगा ही, मेरा आंसर 5 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन 5 का मल्टीपल है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, तो यही हो सकता है। बाकी सोल्व करना चाहो कर लो। 4 से काटूंगा इसे तो 8 बचेगा, फिर 4 से काटूंगा तो 2 बचेगा, 3 को करूंगा तो 6, और n का मान कितना आ जाएगा 30। ये पाई मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे, वरना काट दो, ये कट नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कहते हैं कि इस वाले पार्ट को भाई इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट वैल्यू है, 7/2 में से 9/2 को घटाऊंगा तो -2/2 -1 बचेगा। इसमें से इसे घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में प्लस हो जाएगा। x/2 प्लस x/3 तो ये हो जाएगा 6 कॉमन, 2 + 3 5x। फिर यहाँ पे x स्क्वायर में मेरे पास -1/5 है, -3/5 इधर बनेगा तो -4/5, और ये x स्क्वायर है, और ये मेरे पास नेगेटिव में आ जाएगा 7/4x³। कोई ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है सोल्व करके क्या आएगा। भाई cos 90 का मान मेरे को पता है 0, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, तो क्वेश्चन खत्म है। अगला सवाल हमारे पास, ए अकेला एक काम को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला सेम काम को 40 दिन में, साथ मिलकर करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे। भाई इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, कंबाइंड टाइम होता है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर लो पहले, फिर इन दोनों का सम कर लो, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 1200 भाग 700, बस 1200 भाग 70, 120 भाग 7 कितना हो जाएगा मेरे पास, 17, 1 भाग 7। इसे सोल्व करके बताना है कि भाई क्या रेशियो आएगा अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है। देखो ए बी सी डी तो समझ में आता है, प्रोपोर्शन में है, लेकिन यहाँ पे एम एन आर इनका तो कोई रोल है ही नहीं, फालतू में डाले हुए हैं, तो कुछ भी मान लो इनका मान। एम एन आर के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है, तो m = n = r = 1 मान लेता हूं, तो पहले कुछ सिंपल हो जाएगा मेरे पास, a³ + b³ - c³ रेशियो में b³ + c³ - d³। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, a b c d प्रोपोर्शन में। अब देखो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से लेना चाहते हो। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हम कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में a/b बराबर होता है b/c के, ये c/d के, ऐसे हो जाएगा। इसे अगर k के बराबर रख लूं तो आप कहेंगे सर a हो गया b के बराबर, c हो गया, b हो गया, c के बराबर, c हो गया d के बराबर, है ना। और अगर c d के बराबर है तो यहाँ पे d के रखूंगा तो b d के स्क्वायर के बराबर हो, ऐसे ही यहाँ पे a आ जाएगा d के क्यूब के बराबर। तो सब जगह आप देखेंगे यहाँ पे a b c b c d, d तो कॉमन है तो वो तो कट जाएगा जब मैं उधर से रिप्लेस करूंगा, और इधर मेरे पास क्या बचेगा, a के केस में a के चलो क्यूब ही है ना साइड साइड, ठीक है, d कट जाएगा तो k की पावर 3 की पावर 3 प्लस k की पावर 2 की पावर 3 प्लस मेरे माइनस k क्यूब डिवाइडेड बाय k की पावर 2 की पावर 3 प्लस k की पावर 3 -1। आप देखेंगे यहाँ पे k की पावर 9, k की पावर 6, k की पावर 3, k की पावर 3 को कॉमन ले लिया, k पे 1 की पावर 6 प्लस k की पावर 9 -1,
और सेम नीचे भी यही आ जाएगा, ये कट गया, के क्यूब बचेगा। के क्यूब कब आ रहा है, आप देखेंगे किन दोनों के रिलेशनशिप में के क्यूब आ सकता है, ए और डी, इसमें आ रहा है के क्यूब, तो ए इक्वल्स टू डी के क्यूब है, तो मेरे पास के क्यूब किसके बराबर है, ए बाई डी के बराबर हो जाएगा, तो ए रेशियो डी आंसर आ गया। अगला सवाल कहता है एक सेक्टर है, उसका एंगल 30 डिग्री। सेक्टर कैसे बनता है, अगर मेरे पास एक सर्कल है उसमें कुछ एंगल से मैं काट दूं तो ये पोर्शन कहलाता है सेक्टर। ये 30 डिग्री दे रखा है, रेडियस 42 दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क बताना है। लेंथ ऑफ आर्क होता है मेरे पास थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर थीटा है 30 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू में यहाँ पे 42। सॉल्व कर लेंगे, 7 से काट देंगे 6 से काटूंगा 60, 3 से काटूंगा 2 से ये कट गया, आंसर आ गया 22। अच्छा और क्या चीज थी भाई, जब मैं लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहा हूँ क्या ये सर्कुलर पार्ट है, अगर ये सर्कुलर पार्ट है, किसी भी सर्कुलर पार्ट का आपको एरिया निकालना हो या लेंथ निकालनी हो, ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो दे रखे हैं जिससे हम निकालेंगे वो इंटीजर वैल्यूज दे रखी हो, तो मेरा जो आंसर होता है वो हमेशा 11 का मल्टीपल होता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं पाई यूज होता है। पाई से 22/7 मिलता है और 22 से मेरे को मिलता है 2 इंटू 11 और यहाँ से मेरे को मिलता है 11 का मल्टीपल चार ऑप्शन में एक ही था, तो भाई यही आंसर होगा। बाकी अब यहाँ पे ये देख लो कि सेंटीमीटर में चीजें दे रखी हैं, यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर है, हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। दो ट्रेन है, एक की लेंथ 145 और एक की 155 है, पैरेलल ट्रैक पे चल रहे हैं, एक की स्पीड 32 है और एक की 40 है। दोनों डायरेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमें बताना है एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये उस मोमेंट से जिस मोमेंट पे वो एक दूसरे को मिलते हैं। देखो अगर मेरे पास दो ट्रेन जा रही है, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, इधर और ये इधर, तो जब वो मिलेंगे ना एक दूसरे को, उसके बाद एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम हमें बताना है, तो हम कहते हैं एक दूसरे को तब क्रॉस करेंगे जब दोनों एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करेंगे। एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करने के लिए इन दोनों का सम करना पड़ेगा, 155 प्लस 145 ये हो गया 300। अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 32 प्लस 40 ये हो गया 72, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, ये डिस्टेंस मीटर में है, मेरे पास स्पीड किसमें बतानी है, टाइम बताना है सेकंड्स में, तो मेरे पास टाइम क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। किलोमीटर पर आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास स्पीड मीटर पर सेकंड में और रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे सेकंड में। यहां से काटूंगा 4 4 5 या 20, 300 को काटा तो 15। दिस इज माय आंसर। अगला सवाल हमसे कहता है कि भाई इस लाइन का और ये जो सर्कल की इक्वेशन है इसका हमें बता दो कि ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो सर्कल मेरा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और कोई भी लाइन में बनाऊंगा तो सर्कल की इक्वेशन हमें ये दे रखी है, लाइन की इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा तो लाइन कोई भी बनेगी तो 2 पॉइंट पे काटेगी, है ना, और ये दोनों पॉइंट सर्कल पे क्योंकि पड़ रहे हैं तो ये सेटिस्फाई भी करेंगे इस लाइन की इक्वेशन को भी और इसे भी इक्वेशन। तो चारों ऑप्शन में से भाई आप सीधा सीधा वो ऑप्शन उठा लो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन रखा हमने 4 और 2, x को 4 रखा और इसे y को 2 रखा, तो 16 - 6 10 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाली वैल्यू रखो -2 - 6, -2 पे ये आ जाएगा -8, -6 पे ये आ जाएगा 18 प्लस का, क्या ये 10 बन रहा है, 10 बन रहा है भाई, सेटिस्फाई कर गया। ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन पे तो है, अब हमें ये भी वेरीफाई करना है क्या इस लाइन पे भी है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अब इस लाइन पे रख के ट्राई करो, आप देखोगे सेटिस्फाई कर जाएगा और यही आंसर बन भी जाएगा, ठीक। ये हो गया डायरेक्ट तरीका अगर आपको ऑप्शन की मदद से करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको डायरेक्टली करना है, मतलब ऑप्शन नहीं यूज करने, तो बेसिक से कर सकते हैं। आप कहेंगे सर किसी का भी मान निकाल लो, मान लो मैं x का मान निकाल लेता हूँ यहाँ पे y की फॉर्म में, तो x हो जाएगा 10 + 3y डिवाइडेड बाय 4। अब ये वाली वैल्यू x की इधर पुट कर लो, y के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे y की 2 वैल्यू मिलेगी, उन 2 y की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 2 x की वैल्यू मिलेंगी, पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आ गया, ये हो गया बेसिक तरीका, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है।
हमें बताना है सबसे छोटा नंबर जो इन पांचों को पूरी तरीके से डिवाइड कर पाए, मतलब जो इन पांचों से कंप्लीटली कट जाए। तो वो क्या होगा, एलसीएम होगा इन सभी नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन सब से कटना चाहिए, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब मैं वो नंबर निकाल लूं भाई, इन सबसे कटने वाला ये नंबर देख लो, क्या पता एक ही नंबर हो जो इन सबसे कटे, वही आंसर आ जाए, एलसीएम ना निकालना पड़े। तो आप कहेंगे सर मेरे को देखो यहाँ पे 27 दिख रहा है, 27 क्या होता है 9 की इंटू में 3, तो मेरा आंसर 9 से कटना चाहिए। 9 क्यों पकड़ा, क्योंकि रिटेल सम वाला कंसेप्ट लगेगा, मेरा सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। 216 सम आ गया 9, 167 9 नहीं बन रहा, 11 9 नहीं बन रहा, यहाँ पे ये 10 9 नहीं बन रहा, एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, तो वही आंसर आएगा, वरना एलसीएम लेके निकालोगे। अगला सवाल, सीता गीता और रीता ने 20,000 50,000 और 40,000 निवेश करे एक बिजनेस में, साल का प्रॉफिट आया 12,100, अपनी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया, तो हमें बताना प्रॉफिट क्या होगा रीता का। आप कहेंगे सर यहाँ पे सीता गीता रीता, सीता गीता रीता 2:5:4 यही आएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, 10,000 से काट दिया सबको। टोटल प्रॉफिट कितना बन जाएगा 11, ये किसके बराबर 1:1:0:0 के बराबर। हमें बताना है प्रॉफिट ऑफ रीता, ये है 4 रेशियो, तो 4 रेशियो का मान क्या होगा 11 रेशियो 1:1:0:0 कितने टाइम्स 1100 टाइम्स, तो इसमें 1100 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 4400। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक व्हील है, उसका रेडियस हमें कितना दे रखा है 70 सेंटीमीटर दे रखा है। अब व्हील 10 रेवोल्यूशन 5 सेकंड में लगाता है, 10 रेवोल्यूशन 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना 10/5 मतलब 2 रेवोल्यूशन लगाएगा। तो हमें बताना है कि स्पीड क्या होगी व्हील की, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। अच्छा चलो मान लो व्हील मेरा घूमेगा तो कैसे चलेगा भाई, ये सड़क है, मान लो इस पे ABCD E ये 5 हिस्से कर दिए और ये वापस फिर से A आ गया, तो ये इधर आएगा जब ये चलेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, और फिर फाइनली जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो वापस मेरा यहाँ पे आएगा। तो भाई जब ये एक रेवोल्यूशन करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आप कहेंगे सर ये तो इसके सरकमफ्रेंस के जितना हो गया, तो सरकमफ्रेंस जितना, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा 2 × 22/7 इंटू में रेडियस है 70, ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए भाई, 7 होता है रेडियस तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 44, 70 होगा तो कितना हो जाएगा 440। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक रेवोल्यूशन में इतना, कितने रेवोल्यूशन लगा रहा है 2 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करेगा। हमें बताना है किलोमीटर पर आवर में स्पीड, तो 1 घंटे में कितने रेवोल्यूशन करेगा, आप कहेंगे सर 1 सेकंड में इतने कर रहा है, 36 सेकंड होती है घंटे में, तो 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 घंटे में तय की गई दूरी आ गई। अब ये क्योंकि ये सेंटीमीटर में था मेरे पास, लेकिन मेरे को किलोमीटर में बताना है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10⁵ से डिवाइड कर दिया, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है, यही हमारी स्पीड होती है। सोल्व करके आंसर निकाल लो। देखो क्या क्या कट सकता है, मेरे को ये समझ में आ रहा है, देखो 2 1 2 3 ये हटाऊंगा तो 2 रह जाएगा। अब पॉइंट के बाद क्योंकि यहाँ पे 5 का कोई फैक्टर नहीं है ऊपर, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू जाएंगी, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, यूनिट डिजिट सबकी डिफरेंट है, यूनिट डिजिट से कर लो, 4 दूनी 8 6 48 यूनिट डिजिट हो गई 8, तो यही आंसर हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर बताना है जब इसे मैं 10 से डिवाइड करूंगा भाई, 1 की पावर कुछ भी कर लो आप, यूनिट डिजिट क्या आएगी 1 आएगी, जो यूनिट डिजिट होती है वही 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर आता है, और यहाँ पे 3 है, तो 1 + 3 हो गया 4, यूनिट डिजिट आएगी 4, या फिर जो रिमाइंडर आएगा 10 से डिवाइड करके वो आएगा 4। ये वाली वैल्यू कंप्लीटली डिविजिबल है हमारी किससे, x - 5 से, तो हमें बताना है a का मान क्या होगा। आप कहेंगे सर x - 5 से डिविजिबल है ना, तो जिससे डिविजिबल होती है उसे हम 0 कर देते हैं और उससे हम x का मान निकालेंगे 5। हम कहेंगे यार x की जगह अगर 5 रख दूंगा ना मैं, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0, तो 3 × में 5² प्लस a × में 5 प्लस 4, ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर, 75 79 - 79 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया a का मान।
सोल्व कर लो तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 16 से एक कम 15.8 माइनस का। 4 क्वेश्चन डीआई के भी पूछे गए थे जो कि रीजनिंग में एनटीपीसी में काउंट होते हैं, तो वो भी मैं आपको करा देता हूं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास एक बार ग्राफ दे रखा है जिसमें 5 शॉप है ए बी सी डी ई, उनकी सेल्स दे रखी है थाउजेंड्स में 2017 और 2018 में। हमसे कहता है कि एवरेज सेल बता दो सारी शॉप्स की 2018 में। 2018 है ऑरेंज से, तो सबका ऑरेंज वालों का मेरे को एवरेज बताना है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो मेरे को ये सीक्वेंस में लग रहा है 90, 85, 80, 75, 70, तो आप मिडल वैल्यू कौन सी दिख रही है, 80 दिख रही है, तो 80 से डेविएशन निकाल लो। ये 80 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ये 80 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, ये 80 से कितना कम है, 10, और ये कितना कम है मेरे पास, 5। तो सम ऑफ डेविएशन निकालूंगा तो ये तो जीरो ही है, 80 से चेंज निकालेंगे तो +15 और यहाँ पे -15 जीरो। अगर डेविएशन जीरो आ गया तो जो मेरा एज्यूम्ड मीन मैंने 80 माना था वही मेरा 80 एवरेज हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरना बेसिक से सम डिवाइडेड बाय 5 करके भी निकाल सकते हो। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप दिखा रखे हैं कंपनी एबीसी के द्वारा। ठीक है, थाउजेंड्स में कितने प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स दिखा रखे हैं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल। हमें बताना है कि किस साल में जो डिफरेंस है कंपनी बी और सी में सबसे ज्यादा है। तो बी हमारा येलो से है और सी ग्रे से है। येलो और ग्रे यहाँ पे तो 1 यूनिट का दिख रहा है आपको, हालांकि ये 5 से डिनोट हुआ, लेकिन आप दिख रहा है 1 है। फिर यहाँ पे 2 चला गया, यहाँ पे कितना है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 है फिर से, यहाँ पे कितना है, 1 है फिर से, और यहाँ पे कितना है, 3। सबसे ज्यादा गैप यहीं पे दिख रहा है बड़ा, तो ये कौन सा ईयर है, 6 नंबर का। हालांकि 4 दे रखे थे तो ऑप्शन वाले 4 ही चेक भी कर सकते थे, बट कोई टाइम नहीं लगा तो हमने सारा ही देख लिया। कहता है इस टेबल में जो राज और रोहित 2 स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने जो मार्क्स स्कोर किया मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, वो डेटा दे रखा है और मैक्सिमम मार्क्स भी हमें बता रखे हैं कि कितने कितने हैं। हमें बताना है डिफरेंस क्या होगा परसेंटेज में बिटवीन रोहित एंड राज। अब देखो एग्रीगेट परसेंटेज निकालने के लिए आप कहेंगे सर इन सब का सम कर दो, टोटल मार्क्स इन सब का सम कर दो। टोटल मार्क्स तो मेरे पास 200 ही है और इस इधर भी 200 ही है, और यहाँ पे राज के मार्क्स कितने हैं, आप कहेंगे सर ये हो गया मेरे पास 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 7 4 11 15 और 3 18, इसने इतना स्कोर किया। रोहित ने कितना स्कोर किया, यहाँ पे 8 15, कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये 156। तो इनके परसेंटेज डिफरेंस बताना है। आप कहेंगे सर 200 मार्क्स किसे रिप्रेजेंट करेंगे, 100% को, मैक्सिमम मार्क्स को। तो 1:2 मतलब 1% 2 को रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे इनके मार्क्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2। तो 2 मार्क्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1% को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1% ही आंसर आ जाएगा। लास्ट सवाल आज की क्लास का हमारा, इसमें क्या दे रखा है, 2015, 2016, 2017, 2018 में बिहार, कश्मीर और पंजाब में वीट की जितनी प्रोडक्शन हुई है वो टन में दिखा रखा है। हमसे पूछ रखा है कि जो टोटल प्रोडक्शन हुई है वीट की तीनों स्टेट में मिला के उसका डिफरेंस क्या है 2015 और 2016 में। तो 2015 का सम करना है आपको, 2016 का सम करना है आपको, और उनका डिफरेंस बताना है। अब देखो ये वैल्यूज पास पास हैं तो पूरा सम करके डिफरेंस की जरूरत नहीं, डिफरेंस का सम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये +0.6 है, यहाँ पे +0.6 है और यहाँ पे -0.2 है। इन सब का सम कर दूंगा तो 1.2 माइनस 0.2 डेट इज 1, तो 1 टन का डिफरेंस आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास एंड हमारे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के टोटल 10 टेस्ट हो गए हैं। आप लोगों ने काफी प्यार दिया और हमने भी पूरी मेहनत करी आप लोगों के लिए। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था सारे के सारे टेस्ट टाइमली प्रोवाइड भी कराए, उनका एनालिसिस भी कराया, मैथ्स के सॉल्यूशन भी कराए डिटेल्ड में खुद। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे जाके हम सीबीटी 2 के लिए भी कुछ इस तरह का प्लान कर सकते हैं आप लोगों के लिए। बाकी एसएससी की तो हमारी ऑलरेडी लाइव टेस्ट चल ही रहे हैं, पेड टेस्ट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं जो आप दे सकते हैं आरबी की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, बाकी आप लोगों से अलविदा लेता हूँ अभी, और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।